हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी साहित्य सागर की बात अठन्नी की, जो कि सुदर्शन ने लिखी है। तो इसका हम लोग सारांश देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, इसके मुहावरे देखेंगे, कहानी का उद्देश्य देखेंगे और पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट तक आपको वीडियो से जुड़े रहना है। और अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही जिसमें मैंने सारी कविताएं पढ़ा दी हैं और कुछ गद्य पढ़ा दिए हैं, व्याकरण सारा पढ़ा दिया है, तो उसके लिए ये आई बटन पे आप देख लीजिए या फिर एंड स्क्रीन देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए। सब कहीं प्लेलिस्ट की लिंक हमने लगा दी है। तो सुदर्शन जी की जो बात अठन्नी की है, सबसे पहले इसकी समरी जान लेते हैं। इसमें क्या है तो देखो, इसमें दो अमीर लोग हैं। ठीक, एक है आपके एक है आपके इंजीनियर बाबू जगत सिंह, यानी बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं। दूसरे हैं जो कि जिला मजिस्ट्रेट हैं, शेख सलीमुद्दीन। ठीक, इंजीनियर बाबू जगत सिंह जो हैं, उनके यहाँ जो नौकर है उसका नाम है रसीला। उसका जो है एक उसके बूढ़े पिता हैं, उसकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। ठीक, और जो शेख सलीमुद्दीन यानी जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहाँ जो नौकर है वो है मियाँ रमजान। ठीक, इतने चरित्र हैं, यानी इतने करेक्टर इसमें हैं जहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रसीला यानी जो कि इंजीनियर के यहाँ जो नौकर है, और रमजान जो कि शेख सलीमुद्दीन के यहाँ नौकर है, इन दोनों की अच्छी दोस्ती है। ठीक, चलिए समरी देखते हैं। तो रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। ठीक, उसका परिवार गांव में रहता था और परिवार में उसका बूढ़ा बाप, उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। अब जितनी वो सैलरी पाता था, यानी जितना वेतन वो पाता था इंजीनियर के यहाँ, उतने में उसका परिवार नहीं चलता था। उसने कई बार वेतन बढ़ाने के लिए इंजीनियर बाबू से कहा, लेकिन वो ये बात नहीं माने। ठीक, उनके पड़ोसी जो थे, यानी इंजीनियर बाबू के जो पड़ोसी थे शेख सलीमुद्दीन, उनके यहाँ का जो नौकर था रमजान, मियाँ रमजान, उसकी और जो है रसीला की दोस्ती हो गई। और एक बार क्या हुआ कि रसीला के बच्चे काफ़ी बीमार हुए और रसीला ने बाबू जगत सिंह से कहा कि कुछ पैसा दे दीजिए एडवांस में। पेशगी, पेशगी मतलब होता है कि पहले से तनख्वाह का लिया गया हिस्सा एडवांस में लिया गया पैसा। जैसे आप मान लीजिए किसी का नौकरी कर रहे हो और आपको पैसों की आवश्यकता पहले पड़ी, तो आप कह रहे हो कि हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, सैलरी में एडजस्ट कर देना, उसको पेशगी कहते हैं। तो उसने मांगा, लेकिन इंजीनियर ने मना कर दिया। ये बात उसने रमजान से बताई, तो रमजान ने उनको पैसे उधार दे दिए रसीला को। रसीला ने बच्चों का इलाज कराया, बच्चे ठीक हो गए और फिर उसने उसका कर्जा भी चुका दिया। बस अठन्नी बचा रह गया। अब यहाँ पे अठन्नी जो है ना, कहानी का नाम भी अठन्नी। अठन्नी का मतलब ये जान लो, अठन्नी माने 8 आना, और 8 आना का डबल होगा 16 आना। ठीक, 8 आना मतलब 50 पैसे, और 50 पैसे का डबल 100 पैसे। तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है। ठीक, और ऐसे ही 16 आना बराबर 1 रुपया, और उसका आधा 8 आना यानी 50 पैसा, यानी 1 रुपये का आधा। ये अठन्नी होता है। उस टाइम चलता था, हमारे भी बचपन में चलता था। मतलब बहुत बुजुर्ग नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारा बचपन में 4 आना भी चलता था, 25 पैसे भी। उससे नीचे की मुद्राएं हमारे बचपन में नहीं चली। तो अठन्नी बचा रह गया। एक दिन क्या होता है कि जो रसीला होता है वो इंजीनियर बाबू को घूस लेते हुए देखता है, यानी रिश्वत लेते हुए देखता है। और ये बात आके वो रमजान से कहता है कि हमारे इंजीनियर बाबू तो घूस ले रहे थे। तो रमजान कहता है, मतलब इसमें तुम आश्चर्यचकित क्या हो रहे हो, क्या सरप्राइज हो रहे हो? हमारे मालिक, मतलब हमारे जो बॉस हैं, ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट साहब, वो तो उनके भी गुरु हैं ये लेने में। तब फिर जो उसके ऊपर ईमानदारी का बहुत चढ़ा हुआ था रसीला पे, वो उस दिन उतर गया। उसने सोचा कि क्या ईमानदारी की सारी कसम हम ही खाए हैं। और तब तक उसको मौका मिला, इंजीनियर बाबू ने उसको 5 रुपये की मिठाई लेने के लिए भेजा। वो हलवाई के यहाँ जाता है और 4.5 रुपये की मिठाई ले लेता है, अठन्नी बचा लेता है, और वो मिठाई और वो अठन्नी जो है वो रमजान को दे करके उसका कर्जा चुकता कर देता है। लेकिन इंजीनियर बाबू जो हैं वो चोरी पकड़ लेते हैं उसकी। ठीक, और उसको जब चोरी पकड़ लेते हैं तो वो गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन उसको ले जाके पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस को भी और ऊपर से पैसा देते हैं कि इसको मारो पीटो, और फिर मुकदमा कर देते हैं। और उसका जो मुकदमा है वो उन्हीं जो पड़ोसी उसके जिला मजिस्ट्रेट थे उनके ही कोर्ट में जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वो सोचता है कि जज साहब हैं, मैं सारी बातें ईमानदारी से बताऊंगा तो ये हमारी समस्या समझेंगे, मान जाएंगे। उसने सब अपराध कबूल कर लिए, माफ़ी मांगी, कहा पहली बार था, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन शेख सलीमुद्दीन ने उसको क्या किया, 6 महीने की सज़ा सुना दी। ठीक है, तो ये बात जब रमजान ने सुनी तो उसको बहुत गुस्सा आया। और वहाँ पे लास्ट में फिर एक लाइन उसमें है कि जो असली अपराधी हैं वो तो नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, जबकि रसीला के मामले में केवल बात अठन्नी की थी। ठीक, तो ये समरी है। शब्दार्थ एक बार पढ़े दे रहे हैं, बाकी भी कहानी पढ़ते हुए जहाँ जहाँ पे आएंगे उसका मैं शब्दार्थ, पर्यायवाची, मुहावरा जैसा जितने भी वोकैब आएगी मैं बताता रहूँगा। तो इंसाफ उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है न्याय। साजिश भी उर्दू शब्द है, इसका मतलब होता है षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी। गुनाह माने होता है अपराध। ठीक,
ऋण माने होता है कर्ज यानी लोन, संकेत माने होता है इशारा डिमॉन्स्ट्रेशन, सौगंध माने होता है कसम प्लेस, ठीक, पेशगी माने होता है एडवांस में दिया जाने वाला पैसा, रिश्वत माने घूस, ठीक, यानी ब्राइब। मुहावरे हैं यहाँ पे कुछ, आंखों में खून उतर आना, तो आंखों में खून उतर आना मतलब जैसे आंखें लाल होना, तो आंखें लाल कब होती हैं, जब आदमी गुस्सा होता है, तो यानी आंखों में खून उतर आना मतलब बहुत गुस्सा होना। ठंडी सांस लेना, तो ठंडी सांस लेना या आह लेना एक तरीके से, तो ये होता है जब आदमी सोच विचार के उदास हो जाता है, उसको रास्ता नहीं दिखता तो ऐसे करता है, तो ये है ठंडी सांस लेना। तो ऐसा आप कब करते हो, वही उसका मीनिंग है। आंख ना उठाना, भाई आप किसी की तरफ आंख उठा के कब नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब ये ना बता देना कि दुल्हन की जब पहली पहली शादी हुई होती है, ये जब आप जैसे जब शर्मिंदा होते हैं, ठीक, हालांकि शर्म, देखो शर्म आना और शर्मिंदा होना दो अलग अलग चीजें हैं। रंग उड़ना, चेहरे का रंग उड़ना, तो रंग कब उड़ता है, आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो रंग उड़ना माने घबरा जाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, एक कहावत है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। तो यानी दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनको आप चाहे जितना समझाओ उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता जब तक लतियाओगे नहीं। फिर आंखें खुलना, जैसे मेरी आंख खुल गई, तो आंख मतलब सो के नहीं उठे, आंख खुल गई मतलब किसी चीज़ की जानकारी हो गई, वो स्पेड मतलब पूरी तरीके से क्लियर उसको अब जान गए, ठीक है। अब कहानी का उद्देश्य क्या है, तो कहानी जो है वो न्याय व्यवस्था पर एक व्यंग है। जैसे आप हरिशंकर परसाई का व्यंग पढ़े थे, लेकिन उधर तगड़ा व्यंग नहीं, लेकिन तरह से व्यंग ही है कि देखो एक गरीब आदमी को सजा मिल जाती है जो कि अठन्नी की बात पर है, और वो मोटी मोटी रिश्वत ले रहे होते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो व्यंग है जहाँ इंजीनियर और मजिस्ट्रेट दोनों रिश्वत के रूप में मोटी रकम ले रहे हैं, वहीं रसीला को मात्र अठन्नी के लिए सजा मिल जाती है। लेखक ने न्याय प्रक्रिया में गरीबों और अमीरों के बीच के भेदभाव को भी बताया है, ठीक है। यह है कहानी का उद्देश्य। ये नोट्स है इसकी, इसको टेलीग्राम पे हम अभी सेंड कर दिए रहे हैं और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे जहाँ पे आपको ये जो है पीडीएफ पेपर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कहानी पढ़ते हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। कहानी का नाम है बात अठन्नी की, लिखा है सुदर्शन ने। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंजीनियर का नाम क्या था, बाबू जगत सिंह है, उनके यहाँ नौकर कौन है, रसीला है। 10 रुपये वेतन था, उसका वेतन कितना था रसीला का, 10 रुपया। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। देखो ये प्रश्न बनेगा यहाँ से, अगर यहाँ से आएगा कि उसके परिवार में कौन कौन थे, तो ध्यान रखना उसका बूढ़ा पिता था, पत्नी थी और एक लड़की और 2 लड़के थे। ये रसीला का परिवार था। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। अब कंधों पर भार होने का मतलब उनकी सारी जिम्मेदारी खर्चे वगैरह की रसीला के पास थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। मतलब जितना पैसा वो पाता था वो सारा का सारा पैसा घर भेज देता था, ठीक है, कि वहाँ खर्चा चले। लेकिन 10 रुपये बहुत थोड़ी ना होते हैं, उसमें भी खर्चा ना चलता उसका। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की। इंजीनियर साहब से बार बार कहा कि सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, पर हर बार वो यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ। मतलब रूडली बोलती कि अगर तुमको कोई हमसे ज़्यादा पैसा दे रहा है तो उसके यहाँ चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, यानी मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। एक कहावत है कि सेठ चाहे जितना बेईमान हो लेकिन उसको नौकर ईमानदार ही चाहिए, ठीक। तो वैसे भी अमीर लोग हो, कोई भी हो, जल्दी किसी भरोसा नहीं होता है, और जब किसी भरोसा हो जाता है तो फिर वो जल्दी किसी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन वो अमीर थे, उनको इस बात से मतलब वो उसकी ज़रूरत समझते थे ना कि जाएगा कहाँ आखिर। तो वो सोचता है कि यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, मतलब 1-2 रुपये बढ़ा दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा, ये रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो यहाँ मिल रही है। मतलब पैसा भले नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तो ठीक है, ओके है। तो ही रुका रहा। अब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। पूछा जा सकता है कि इंजीनियर बाबू के पड़ोसी कौन थे, तो जिला मजिस्ट्रेट थे, मतलब शेख सलीमुद्दीन नाम था, जो कि जिला मजिस्ट्रेट थे, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। उनका एक चौकीदार था जिसका नाम था मियाँ रमजान, उसमें और रसीला में दो मैत्री माने फ्रेंडशिप, दोस्ती थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, मतलब जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनको फल बहुत अच्छे लगते थे। तो रमजान रसीला को फल देता। अब जैसे उनको फल अच्छे लगते इसका मतलब ये होता है उनका खूब फल आते थे, फल बच जाते थे, तो
रमजान खाता था और कोई रसीला को दे देता था। और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, रसीला रमजान को मिठाई देता, वहाँ कोई मिठाई बचती तो वो रमजान को दे देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, मतलब तुम नहीं बता रहे हो, बार बार कह रहे हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं तो कसम खाओ कि कोई बात नहीं है। रसीला ने रमजान का हठ देखा, हठ माने होता है जिद, तो आंखें भर आई, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गया, ठीक, इमोशनल हो गया। बोला घर से खत आया है, ठीक है, खत चिट्ठी लेटर, ठीक, चिट्ठी न कोई संदेश, संदेशे आते हैं, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है तो मालिक से पेशगी मांग लो, पेशगी भी मैंने बताया ना एडवांस पैसा, कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया, मतलब कहा रुको थोड़ी देर, और आप कोठरी में चला गया, और वो एक कमरे, कोठरी माने होता है छोटा कमरा, उसमें चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। फिर टाइम बीता, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया, मतलब जो लोन था वो वापस कर दिया, जो पैसा रमजान ने दिया था। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। भाई पैसा उसने मांगा तो नहीं, लेकिन जैसे अब रसीला ईमानदार आदमी है, उसने कभी किसी का पैसा मारा तो है नहीं, तो वो जब सामने पड़ता तो उसको लगता कि मैंने भी पैसा चुकाया नहीं है तो कैसे मैं इसके सामने पड़ूं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे, यानी इंजीनियर बाबू। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, या इंसल्टिंग मी। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, सोचने लगा रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। रिश्वत माने घूस, ब्राइब। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है और 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने। देखो एक गरीब लोगों का एक सबसे बढ़िया आर्मर होता है, मैंने एक कवच होता है कि वो भगवान को सौंप देते हैं, जहाँ उनका बस नहीं चलता है तो भगवान को सौंप देते हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल या जो लोग उनको ठगते हैं, जिनका वो यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो कह देते हैं भगवान देखेगा। उसी पे दोहा भी बना है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो भगवान जाने पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। तो रसीला ये सोचा कि बताओ इतना मतलब जिम्मेदारी हमारे पर आई, बाबू इंजीनियर जो हैं जगत सिंह, उन्होंने कितना पैसा दिया, हम इधर उधर मतलब उनको सब ईमानदारी से हिसाब देते रहे, हमने एक भी पैसा नहीं दबाया। मतलब वो ये सोचता रहा कि हम इतने ईमानदार हैं, बने रह गए, और इनको देखो यहाँ पे एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। मतलब ईमानदारी, उसका भरोसा उठ गया, अब सोचने लगा यार बेईमानी ही ठीक थी। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, घबरा तो गया ही कि मतलब जान गए वो। बाबू जगत सिंह समझ गए, उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, तमाचा थप्पड़ स्लैप, और कहा चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो, रसीला ने अभी अपनी बात पूरी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। अब आंखों से आग बरसना माने भी बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। निर्दयता मतलब जैसे दया होती है, पिटीनेस सिंपैथी होती है, निर्दयता मतलब क्रूएल्टी होती है। फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले मनवा लेना, लातों के भूत बातों से
नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस ना जुटा पाया, यानी उसकी ये हिम्मत नहीं हुई कि और झूठ बोले, वो ये कहे कि ये सब कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारे अगेंस्ट में, ये और हलवाई मिलकर के हमको फंसा रहे हैं, बस हम केवल नौकरी नहीं करना चाहते थे इसलिए। लेकिन वो ये सब नहीं कह पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। ये बहुत तगड़ा व्यंग है कि शेख साहब न्यायप्रिय थे। ठीक, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रूमाल से मुंह पोंछा। ये वही रूमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। देखो ये व्यंग है कि उधर न्यायप्रिय कहा जा रहा है, तो इतने न्यायप्रिय हैं, ठीक, और रूमाल वो रखे हैं जिसमें 1000 रुपये घूस उन्होंने ली थी। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। दोनों हाथ धन बटोर मतलब हर तरीके से धन बटोरना, ईमानदारी से बेईमानी जैसे भी आए, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? दासी माने नौकरानी, मेड। 6 महीने की कैद, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, मतलब ये न्याय नहीं है, ये अंधेर है, इनजस्टिस है, अन्याय है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ये है कहानी सुदर्शन की। ठीक, तो कहानी सारांश आपको याद ही हो गया होगा। सारांश होता है कहानी पढ़ने के बाद जितना आपके दिमाग में मेन बचा रह जाए वही सारांश होता है। ठीक है, शब्दार्थ मैंने बता ही दिए, कहानी का उद्देश्य बता दिया, मुहावरे बता दिए। अब इसमें से जैसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे हम पूछ लेते हैं आपसे कि जैसे मान लो ये पूछा जा सकता है कि कोई एक जो है एक कथन कहा जाए और कहा जाए कि ये चीज़ ये किसने कहा है। ठीक, जैसे मान लो, तो मालिक से पेशगी मांग लो, ये बात किसने किससे कही? ठीक, तो रमजान ने, मतलब मियाँ रमजान ने कही किससे? रसीला से कही। तो इस तरीके से आपको कहानी याद रहेगी तो आप ये सब प्रश्न जो है वो कर ले जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। किसी बच्ची ने कमेंट किया है कि नहीं, बच्ची ने तो कमेंट इसी कहानी के लिए किया था, किसी लड़के ने कमेंट किया है कि सर जयशंकर प्रसाद की संदेह पढ़ा दीजिए। तो अगली कहानी हम संदेह जो है पढ़ा रहे हैं। और किसी को अगर कोई कहानी पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो। ठीक है, हम जल्दी से वो कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।